को प्राइम नंबर। उसके बाद इधर आइए, इधर है कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। को प्राइम नंबर यानी होता है सह अभाज्य संख्या। तो को प्राइम नंबर का इंग्लिश में डिफाइन होता है कि इफ एनी टू नेचुरल नंबर देयर एचसीएफ इज ओनली वन देन इट्स नंबर इज कोल्ड को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ हम लिए हैं कि 1,2 जिसका एचसीएफ सिर्फ 1 है, ठीक है ना, तो ये एक को प्राइम नंबर है। यहाँ देखिए 2,5 इसका एचसीएफ 1 है, ये भी क्या है को प्राइम नंबर। ईटीसी भी और भी बहुत सारी संख्या है जिसका एचसीएफ केवल और केवल 1 होता है। एचसीएफ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही होता है जिसका एचसीएफ। यहाँ देखिए नोट में ये कि बोथ नंबर आर प्राइम नंबर इज नॉट नेसेसरी, यानी दोनों संख्या प्राइम हो यह कोई जरूरी नहीं है। दोनों संख्या प्राइम है यानी अभाज्य संख्या हो, यह कोई जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या अभाज्य होगा तभी को प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये को प्राइम नंबर इज ऑल्सो नाउ रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक। उसके बाद ट्विन प्राइम नंबर। अब ये ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इफ एनी टू प्राइम नंबर their difference is 2 then its number is called twin prime number। यानी if any two prime number, फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि if any two prime number their difference is 2 then its number is called twin prime number। यानी कोई भी दो अभाज्य संख्या हो, क्या कर रहे हैं कि कोई भी दो अभाज्य संख्या जिनके अंतर दो होता है उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। कोई भी दो अभाज्य संख्या जिसके अंतर दो होता है, कोई भी दो अभाज्य संख्या हो जिसका अंतर दो होता है उसे जुड़वा अभाज्य संख्या, उसे ही हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। उसको बताइए जैसे यहाँ ये 2,3 ले लिया एग्जाम्पल में, हम 2,3 लिए, इसका अंतर निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, तो जो बड़े वाला संख्या होता है उस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो जितना आएगा, ठीक। यदि 2 आएगा तो 2 अंतर है, 3 आएगा तो 3 अंतर है, 4 आएगा तो 4 आएगा, तो हमको क्या देखना है कि किसके अंतर 2 है, ठीक। तो यहाँ देखिए 3 में से 2 घटाइएगा एक जो कि ये 2 नहीं है तो ये नहीं होगा, यानी ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगा। यहाँ ये फिर 3,5 में 3 में से 5 में घटाइएगा कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 आएगा तो हम लोग का इसके बीच 3 और 5 के बीच कितना अंतर है, 2, यानी 4 और 5 2 ही अंतर है। 3 के बाद 3 और 5 के बीच 2 अंतर है, यानी 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 आएगा, तो यानी 2 अंतर है। तो ये यस यानी ये जुड़वा अभाज्य संख्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ ये 5,7 हम लेते हैं, जैसे 7 में से 5 घटाइएगा कितना आएगा, 2, 7 में से 5 घटाइएगा 2 आएगा, तो इसलिए यह भी यस है क्योंकि ये इसका भी अंतर 2 है। घटाने पर 5 में से 7 5 से 12 संख्या क्या है, 7, 5 से 12 संख्या 7 है, तो 7 में से 5 को घटाएंगे, 7 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो यह बताता है कि 7 और 5 के बीच 2 अंतर है, ठीक है, 2 अंतर है। तो कोई भी हम लोग ट्विन प्राइम नंबर जांचने के लिए बड़े वाले संख्या में से छोटे वाले को घटाएंगे, तो यदि अंतर 2 आएगा तो ट्विन प्राइम नंबर होगा, यदि अंतर 2 नहीं आएगा तो ट्विन प्राइम नंबर नहीं आएगा। उसके बाद इधर आइए, उसके बाद इधर होता है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के इंग्लिश में डिफाइन यानी इंग्लिश में परिभाषा होता है कि ऑल नंबर रिटेन फ्रॉम इन P by Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसे डज नॉट इक्वल टू पढ़ा जाता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 इन विच P and Q are integer then its number is called rational number, it is denoted by Q। इसका हिंदी में परिभाषा है वह परिमेय संख्या जो P by Q के रूप में हो जिसमें Q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q के बराबर 0 नहीं हो, यानी Q के स्थान पर 0 नहीं हो, एवं P और Q पूर्णांक है, एवं P और Q पूर्णांक हैं या पूर्णांक हो, उससे परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है, तो Q बराबर -3 -2 -3/2 -1 -1/2 0 1/2 डॉट और भी हम ले सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या शून्य, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होते हैं। सभी जितने भी प्राकृतिक संख्या होती हैं वे सभी शून्य होते हैं, और सभी पूर्णांक संख्या होते हैं परिमेय संख्या। जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी परिमेय होते हैं, जितने भी प्राकृतिक संख्या होती हैं वे सभी शून्य होती हैं। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं,
इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। द रियल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रॉम पी बाई क्यू देन इट्स नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इट इज डिनोटेड बाई क्यू सी, इसे क्यू से सूचित किया जाता है। जैसे ये इसका हिंदी में डिफिनीशन होता है कि वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। इसे प्रायः क्यूसी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे क्यूसी से सूचित किया जाता है या क्यूसी से सूचित किया जाता है, या क्यूसी से भी सूचित किया जाता है, क्यू डैश से भी सूचित किया जाता है, या क्यूटी से भी सूचित किया जाता है। आप जानिए कि क्यूसी से सूचित किया जाता है, क्यू डैश से सूचित किया जाता है और क्यूटी से सूचित किया जाता है। और इस क्यू को कोई भी पूछ सकता है आपसे कि इस क्यू को कहते क्या हैं। बहुत सारे आदमी पूछते हैं कि इस क्यू को क्या कहते हैं, तो इस क्यू को कहता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ क्यू। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ क्यू कहा जाता है इस क्यू को, यानी परिमेय संख्या का पूरक। इसका हिंदी होता है परिमेय संख्या का पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ क्यू का होता है परिमेय संख्या का पूरक। उसके बाद ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। द कंप्लीट यूनिट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। इट इज डिनोटेड बाई आर। ठीक है ना, यानी वह संख्या क्या कहा जाता है, रियल नंबर। द कंप्लीट यूनिट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। इट इज डिनोटेड बाई आर। उसके बाद आइए यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। ए नंबर फ्रॉम इन एक्स प्लस आई वाई इन विच एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर एंड आई इक्वल टू √1 देन इट्स नंबर इज कॉल्ड complex number. It is denoted by z और c. It means z equal to x plus i y। यानी वह संख्या जो x plus i y के रूप में लिखा जाता है जिसमें x वास्तविक भाग और y काल्पनिक भाग तथा i बराबर √(-1) होता है, तो इस संख्या को सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। इसे प्रायः z या c द्वारा सूचित किया जाता है, यानी z इक्वल टू x प्लस आई वाई, z प्लस आई वाई। ठीक है।